साइंस में इसे मास हिस्टेरिया कहा जाता है। लेकिन इन भक्तों को कौन समझाएगा? अपने दरबार में मजमा जुटाकर हर मर्ज के इलाज वाले चमत्कार का दावा करके करौली सरकार भक्तों के बीच विख्यात हो गए हैं, लेकिन तर्कशास्त्रियों और डॉक्टर्स के बीच कुख्यात हैं। भक्तों के बीच जितनी शोहरत उनकी मंत्र शक्ति की होती है, उतनी ही चर्चा उनके दरबार में मुस्तैद रहने वाले बाउंसर्स की भी होने लगी है। जो बाबा शक्तिशाली प्रेतों से नहीं डरता, जो बाबा खतरनाक भूतों को फूंक मारकर गायब कर देते हैं, वो बाबा एक सवाल से विचलित हो जाएंगे। ये नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को नहीं पता था। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ हाँ, वो आप बोलते नहीं, आप बोलते नहीं। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है। उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी का आरोप है कि उनके परिवार वालों के सामने उन्हें पीटा गया। आध्यात्मिक आयोजन को करौली सरकार के सेवादारों ने हिंसा का अखाड़ा बना दिया। मैंने उनसे ये कहा कि आप कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाओ कि मैं आपके ऊपर विश्वास करूं, तभी तो मैं आगे इस सब के लिए यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूँगा। लेकिन जब वो कोई चमत्कार करके दिखा नहीं पाए, कोई बात नहीं बता पाए मेरे बारे में कि आपको ये दिक्कत है, आपको वो दिक्कत है, वो सीधे बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। 22 फरवरी को पूरे 2600 रुपए की पर्ची कटाकर सिद्धार्थ चौधरी का परिवार करौली सरकार से आशीर्वाद लेने गया था। उनके कथित चमत्कार का अनुभव करने गया था। डॉक्टर सिद्धार्थ को आशीर्वाद की जगह लात, घूसे और मुक्के मिले। सुनिए वायरल हो रही खौफनाक आपबीती। उसके बाद उन्होंने इशारा कर दिया कि इसका इलाज करो। गाली देते हुए उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी। हाँ, और उन्होंने कहा कि इसे निकालो पागल को बाहर और धक्के मार के, और इसका बाहर जो है ले जाके इसका इलाज करो ढंग से। फिर उसके बाद मेरे साथ जो है एक गैलरी में उन्होंने मुझे खींच लिया। उस गैलरी में खींच के उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और उसमें लोहे की रॉड से, लोहे के कड़े से, लात घूसों से मारा मुझे। अब मामला कानपुर के बिधून थाने में है। भक्तों की कसौटी पर चमत्कार है तो कानून की कसौटी पर व्यवहार है। आस्था और कथित चमत्कार के दरबार में हिंसा क्यों हुई, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने करौली बाबा, जो पुरिया चौकी अंतर्गत थाना बिधून के आता है, करौली बाबा और उनके समर्थकों के द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगाया है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संतोष भदौरिया और करौली सरकार मीडिया की सुर्खियों में आए ही हैं विवाद की वजह से। इसलिए हमने खुद बाबा से जानना चाहा कि विवाद की वजह क्या है। बाबा का जवाब चौंकाने वाला था। निश्चित रूप साजिश है। सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश है। ये दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। अगर यहाँ पितृ मुक्ति होती है तो दरबार कहेगा आपने चाहे कल ही पितृ की मृत्यु को न हुई हो। अगर दरबार प्रमाण क्या है, उसके बाद आप आंख बंद करके देखेंगे, आपका पितृ नहीं दिखेगा। इस बीच करौली सरकार पर एक और मुसीबत ने दस्तक दी। जनक सिंह नाम के एक शख्स ने करौली सरकार के गनर पर गाली गलौज करने और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बहरहाल कुछ सच कैमरे में कैद है तो कुछ सच जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर करौली सरकार जिस तरह फूंक मारकर मेडिकल साइंस की पहेली को हल कर रहे हैं, उसने चमत्कार और अंधविश्वास पर फिर से बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।